दूध शाकाहारी है या मांसाहारी? लड़कियों की दाढ़ी क्यों नहीं आती? खून की बारिश कहाँ होती है? बिल्ली रास्ता क्यों काटती है? तो दोस्तों आज हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। दूध शाकाहारी है या मांसाहारी? निश्चित रूप से कुछ के अनुसार दूध शाकाहारी है। कहते हैं कि इस प्रक्रिया में कोई हत्या नहीं की जाती। अगर कोई किसी तरह से जानवर से खून खींचता है और कोई हत्या नहीं होती तो क्या वह खून शाकाहारी भोजन बन सकता है? और अगर कोई जानवर को ना मारकर किसी तरीके द्वारा मांस प्राप्त कर लेता है तो क्या वह शाकाहारी हो जाएगा? हम सामग्री के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं और हत्या या गैर हत्या के बारे में क्यों सोचते हैं? वास्तव में हम सभी दूध पीते हैं और हमने शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में परिभाषाएं बनाई हैं। हमें अपनी बनाई हुई परिभाषाओं पर कायम रहना चाहिए। दूध पौधों का उत्पाद नहीं है। जो चीजें पौधों का उत्पाद नहीं है उन्हें शाकाहारी कैसे कहा जा सकता है? उन्हें केवल तब शाकाहारी कहा जा सकता है जब हम परिभाषा बदल दें, या फिर शाकाहारियों को दूध पीना बंद कर देना चाहिए और दूध के उत्पाद को भी खाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वह हत्या या गैर हत्या मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विषय है। हम भोजन की सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि मांसाहारी भोजन खाना गलत है तो उसे वैसे ही नहीं खाना चाहिए। यह भी ठीक है कि थोड़ा सा मीट प्राप्त करने के लिए जानवरों को कहीं अधिक खिलाना पड़ता है। फिर उन गायों और भैंसों का क्या किया जाए जो वृद्ध हैं और जो दूध नहीं देते हैं? उन्हें कौन खिलाएगा? यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में बहुत से मांसाहारी मिल जाएंगे। कोलकाता में ही बहुत से ब्राह्मण मिल जाएंगे जो मछली खाते हैं। लड़कियों की दाढ़ी क्यों नहीं आती? अगर बात करें महिलाओं और पुरुषों के अंतर की तो एक सामान्य बात है कि पुरुषों में दाढ़ी का निकलना उनके सेक्सुअल रूप में मैच्योर होने की पहचान होती है। इसके बाद उनके शरीर के बाकी अंगों का भी विकास होता है, जबकि महिलाओं में ऐसा कुछ लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से पुरुषों में हेयर फॉलिकल उत्तेजित होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी आती है। महिलाओं में यह एंजाइम नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी नहीं आती है। पुरुषों में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन अधिक मात्रा में होता है, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर पर महिलाओं की अपेक्षा अधिक बाल होते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के हार्मोन्स में काफी अंतर होता है। पुरुषों में एंड्रोजन नामक हार्मोन्स होता है, जिससे उनकी आवाज में भारीपन आता है और उन्हें दाढ़ी निकलती है, जबकि महिलाओं में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स नहीं पाया जाता। महिलाओं में दाढ़ी तो नहीं निकलती, लेकिन उनमें कुछ दूसरे तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। उनका ब्रेस्ट और हिप्स का बड़ा हो जाना, जबकि पुरुषों में सिर्फ दाढ़ी और मूंछ निकलती है, जिसकी वजह से महिलाओं से वह काफी अलग दिखते हैं। खून की बारिश कहाँ होती है? अरब देशों में कई बार ऐसा हो चुका है। इस घटना को जिसने भी देखा वह हैरत में पड़ गया था। मगर ये खूनी बारिश क्यों होती है, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। खूनी बारिश का रहस्य का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिक अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये बारिश कब और कैसे होती है इसका कोई पता नहीं अभी तक मिल पाया है। पिछले 2 दशकों में कई बार ऐसा देश के दक्षिणी तटीय इलाकों में देखा गया है। वैसे तो लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन जब बारिश ही लाल होने लगे तो डर होना एक लाजमी बात है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बारिश के पानी में नहीं रहे हों और अचानक आपके ऊपर खून की बारिश होने लगे? इस नज़ारे को जिसने भी देखा वह हैरत में पड़ गया। इस मरुस्थल के भूमध्य सागर से सिरोके नामक गर्म हवा निकलती है और उसके बाद से अचानक बारिश होना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते वो पानी जो लाल कलर का रूप लेकर खून बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ये अभी तक एक सवाल है। बिल्ली रास्ता क्यों काटती है? यह एक आम धारणा है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अपशकुन होता है। इस धारणा के कारण बहुत से लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर कुछ देर तक ठहर जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आए जो उनसे पहले रास्ता पार करे। इससे अपशकुन समाप्त हो जाता है। लेकिन सच यह है कि हर स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं होता। बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर निकल जाए, और अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि कुत्ते की तरह बिल्ली की छठी इंद्री काफी विकसित होती है, इसलिए यह भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले जान लेती है। तंत्र विज्ञान में बिल्ली को महत्वपूर्ण जीव माना गया है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि एवं किसी से लड़ाई का संकेत होता है। ज्योतिष शास्त्र में बिल्ली को राहु की सवारी कहा गया है। जिनकी कुंडली में राहु शुभ नहीं है, उन्हें राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बिल्ली पालना चाहिए।